हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पॉइंट पे। आज का हमारा लाइव सेशन रहने वाला है। प्रैक्टिस सेट रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा, इंग्लिश का लाइव मॉक टेस्ट। जल्दी से कनेक्ट हो जाओ सारे के सारे। जल्दी से लिंक को शेयर कर दो भाई, लिंक को शेयर कर दो। जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं उनका मैं टीम डिफेंस स्टडी पॉइंट की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। चलो जल्दी से स्टार्ट करो। एक बार जितने भी नए साथी कनेक्ट हुए हैं लिंक को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यदि आपने नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। चलो जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। जितने ज़्यादा साथी कनेक्ट होंगे, जितने ज़्यादा स्टूडेंट कनेक्ट होंगे, लाइव का मज़ा और भी ज़्यादा आने वाला है। बिल्कुल मज़ा आने वाला है। कहीं जाइए मत, यहीं रहिए। मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टाइटल वह कर लो एयरफोर्स को मुट्ठी में, है ना। बिल्कुल अब की बार एयरफोर्स पार 100%, 101% गारंटी है। मैं जितने मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ वो मॉक टेस्ट अच्छे से तैयार कर लेना। 50+ मॉक टेस्ट होंगे आपको लाइव सेशन में मिलेंगे, आपको 50+ मॉक टेस्ट। और मैं अभी पैसेज नहीं करवा रहा हूँ, पैसेज की प्रैक्टिस पैसेज की तरह ही चलेंगे कि सारे के सारे पैसेज एक दिन में 2 या 3 पैसेज चलेंगे, फिर चलेंगे बाद में मॉक टेस्ट होने के बाद में। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को कनेक्ट करो और मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। फिर आई होप सभी ने लिंक को शेयर कर दिया होगा एक बार अपने अपने ग्रुप में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जल्दी से जो भी नए स्टूडेंट हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है टीम डिफेंस स्टडी पॉइंट की तरफ से। तो चलो बिना देरी के आपको क्या करना है, पहले लेट योर ड्रीम। अगर आपका ड्रीम है एयरफोर्स, नेवी, कोई भी अगर स्टेट लेवल हो, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SSC, CGL, MTS, रेलवे डी ग्रुप, UPSC, तो आपके लिए राइट चॉइस है। सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्टडी पॉइंट को। और आज का हमारा रहने वाला है प्रैक्टिस सेट एयरफोर्स के एग्जामिनेशन को बेस्ट व्यू करते हुए, टारगेट करते हुए। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दूं, वीडियो को लाइक कीजिए, जल्दी से लाइक कीजिए। आई होप लाइक कर दिया होगा सभी ने। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ, आवाज़ क्लियर आ रही है ना सभी के पास? साउंड से संबंधित कोई बफरिंग तो नहीं है ना? चलो नहीं है तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 से 3 सेंटेंस के लिए डायरेक्शन दी गई है। फाइंड आउट एरर पार्ट ऑफ दी सेंटेंस। जल्दी से कमेंट कीजिए, तीनों के कमेंट कीजिए। सबसे पहले फर्स्ट का कमेंट कीजिए, कौन से पार्ट में एरर है। जल्दी से कमेंट कीजिए। अच्छा, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। तो चलो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट के पार्ट में ए में एरर है। ए पार्ट में जिसने ए पार्ट में एरर बताया था उन सभी का राइट है। ए को छोड़कर बाकी के सारे के ऑप्शन गलत है। मैं बता देता हूँ राइट क्या होगा इसका राइट होगा लास्ट 2 होगा। 2 लास्ट नहीं, लास्ट 2 होगा। क्या होगा? लास्ट 2 होगा। कैश होगा? सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ऑर्डिनल का आर्डिनल से इसमें चलता है CON का फॉर्मूला, इसमें चलता है OCN का फॉर्मूला चलता है। सबसे पहले ऑर्डिनल, फिर कार्डिनल, फिर कोई नंबर आता है, ठीक है, दिमाग में बैठा लेना। लास्ट 2 नहीं होगा,
सॉरी टू लास्ट नहीं होगा, लास्ट टू होगा, सबसे पहले लास्ट टू होगा, सबसे पहले फर्स्ट लास्ट वाले आते हैं, ये आपको दिमाग में बिठा लेना है। फिर आपके बाद 1 2 वाले आते हैं और उसके बाद अदर नंबर आते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो सेकंड पार्ट में बताओ। सेकंड क्वेश्चन में आपको विजिबल नहीं हो रहा है तो मैं जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम, थोड़ा सा जूम। अब देखो ऊपर की तरफ, मैं मेरे कैमरे को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो सेंटेंस में, ठीक है। आई होप अब विजिबल हो रहा है। तो चलो जल्दी से कमेंट करो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर यह है, सेकंड क्वेश्चन, द कल्प्रिट्स ऑफ द बॉम्ब एक्सप्लोजन हैव नॉट येट बीन डिस्कवर्ड। चलो जल्दी से कमेंट करो। तो मैं बता देता हूँ इसका जो एरर पार्ट है, वो एरर पार्ट है बी पॉइंट में। अब बी में क्या है, बी में बता देता हूँ, येट नहीं है, येट यहाँ पे नहीं आएगा, येट आएगा डिस्कवर्ड के बाद में। डिस्कवर्ड के बाद में कैसे आएगा, सबसे पहले मैं रूल बता देता हूँ, नोट डाउन कर लो हम नोटबुक में, नोटबुक साथ में लेके बैठो। मैं बता रहा हूँ, येट है ना, येट, ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, जिस भी सेंटेंस में लगे तो आपको पता है ये येट है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट की है तो हैव आएगा, बिल्कुल हैव आ रहा है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो यहाँ तक तो सही है। लेकिन क्या है ना, येट है ना, ये एडवर्ब ऑफ टाइम, तो येट आपको लगेगा, हमेशा याद रख लेना सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम हमेशा वर्ब के बाद में लगती है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, हमारी मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब डिस्कवर्ड है, तो डिस्कवर्ड के बाद में लगेगी हमारे येट, तो हमारा एरर पार्ट रह जाएगा बी में। और कोई पूछे तो राइट क्या होगा, तो राइट बता देना, येट एडवर्ब ऑफ टाइम है जो कि हमेशा सेंटेंस के मेन वर्ब के बाद में आती है। तो हमारी मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब डिस्कवर्ड है, तो डिस्कवर्ड के बाद में येट आएगा। आई होप क्लियर हो गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। चलो जल्दी से कमेंट करो इसका, फिर मैं बता देता हूँ राइट क्या होगा। पहले खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, खुद के अंदर क्या है ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, बिल्डअप करो अपने आप को कॉन्फिडेंस की। सबसे पहले आपके अंदर क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आई एम द बेस्ट, है ना, कि आई एम द बेस्ट, आई डू एवरीथिंग विच आई डिज़र्व। यह जब आपके अंदर हो जाएगा ना, तो आपको ये एयरफोर्स का एग्ज़ाम, क्या कोई भी एग्ज़ाम, यहाँ तक कि आप IAS RS के एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हो। बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप कीजिए। सुबह सुबह उठते ही बस यही अपने मन में होना चाहिए, आई एम द बेस्ट। कहीं भी जाओ बस यही सोचना चाहिए, आई एम द बेस्ट, आई डू एवरीथिंग विच आई डिज़र्व। तो चलो थर्ड में सेंटेंस में मैं बता देता हूँ, एरर पार्ट हमारा रहेगा शी में। सी में एरर पार्ट क्या रहेगा वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे द मोर यू, द मोर यू, द मोर यू का जहाँ भी कंसेप्ट आए वहाँ पे, है ना, टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना, टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। टेंस दोनों फॉर्मेशन में टेंस सेम रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। टेंस में कोई भी फॉर्मेशन में चेंज नहीं होता है। तो इधर टेंस कौन सा है, इधर टेंस प्रेजेंट है, तो यहाँ पे फ्यूचर क्यों डाल रहा है, यहाँ पे भी प्रेजेंट डालो, तो लाइक यू लाइक दिस हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यू लाइक दिस हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से रूल रिपीट कर देता हूँ, द मोर यू या द हायर यू, मतलब द मोर या द हायर के कॉन्सेप्ट में जितने भी होते हैं ना, उसमें क्या है, टेंस में दोनों टाइप, दोनों जगह टेंस ना वो सेम फॉर्मेट में रहता है, टेंस के फॉर्मेट में चेंज नहीं होता है। अगर इधर प्रेजेंट है तो इधर भी प्रेजेंट ही आएगा, फ्यूचर या पास्ट नहीं आएगा, ये अपने दिमाग में नोट डाउन कर लेना। तो द मोर और द हायर के रूप में लगता है ये केस, बाकी केस में अदर फॉर्मेशन रहता है, वो भी सेंटेंस में आगे प्रैक्टिस सेट में आएंगे, मैं करवा दूंगा। चलो
नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ सेंटेंस की डायरेक्शन पढ़िए और फटाफट आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। अपोजिट बताना है यानी एंटोनियम बताना है रेस काइंड का। सबसे पहले रेस काइंड का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे, अपने आंसर की तरफ बढ़ पाओगे। जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर, फिर मैं बताता हूँ अपना आंसर। तो चलो मैं बता देता हूँ आंसर क्या होगा रेस काइंड का। रेस काइंड का आपको पता होना चाहिए, रेस काइंड का मीनिंग पता होना चाहिए। जिस अगर किसी को मीनिंग पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी से। रेस काइंड का मीनिंग है, रेस काइंड का मीनिंग है रद्द करना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अप्रूव। अप्रूव का मीनिंग क्या होता है, स्वीकृति देना। अप्रूव स्वीकृति देना। चलो बाकी बचे ऑप्शन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सेटिस्फाई का मीनिंग क्या होता है, सेटिस्फाई का मीनिंग होता है स्वीकृति। प्रोटेक्ट क्या होता है, प्रोटेक्ट आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी से, प्रोटेक्ट का मीनिंग क्या होता है। चीट का मैं बता देता हूँ, चीट का धोखा होता है। ठीक है, ये प्रोटेक्ट आपके लिए रहेगा, आई होप आप सभी को पता है। चलो जल्दी से फिफ्थ क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन, बेस्ट एक्सप्रेस दिया गया है। जब भी सेंटेंस में आपको बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग मिले तो आपको क्या करना है, उसमें सिनोनियम करना है। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रिपियस का सबसे जल्दी से सिनोनियम बताना है। कमेंट करो कौन सा ऑप्शन होगा, तुक्के मत लगाना, मीनिंग भी बताना ऑब्स्ट्रिपियस का मीनिंग क्या होता है। चलो मैं बता देता हूँ जल्दी से। इसका मीनिंग होता है शोरगुल। तो सिनोनियम क्या हो जाएगा, सिनोनियम हमारा हो जाएगा नॉइजी। नॉइजी का मीनिंग भी होता है शोरगुल। तो चलो बाकी बचे ऑप्शन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ऑब्स्टिनेंट का मीनिंग होता है जिद्दी होता है, हटी। ठीक है, जिद्दी हटी बोल सकते हो। काल्म, ये मोस्ट रिपीटेड वर्ड है काल्म, इसका मीनिंग पता होना चाहिए। काल्म का मीनिंग होता है शांत। चीयरफुल का होता है प्रसन्नचित, आनंद में। हैप्पी का सिनोनियम है ये। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, जल्दी से कमेंट कीजिए। आई होप आपको विजिबल हो रहा है। जल्दी से कैवलकेड का सॉरी जल्दी से करेक्टली स्पेल्ड बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कैवलकेड। में आपको मैं बता देता हूँ डबल ई नहीं आता है। यह सबसे पहले बच्चे के ज़्यादातर गलती कर देते हैं, कैवलकेड दिखते ही डबल ई कर देते हैं लास्ट में, जो कि नहीं है, सिंगल ही आता है कैवलकेड की मीनिंग में। कैवलकेड की मीनिंग में सबसे पहले बता देता हूँ, रिपीटेड में कंटिन्यू कोई भी वर्ड नहीं होते हैं, ये आपको दिमाग में बिठा लेना है। कैवलकेड की स्पेलिंग होती है CAVALCADE। कैवलकेड का मीनिंग होता है जुलूस। चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, डायरेक्शन पढ़ लीजिए। सबसे पहले डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रहती है, कोई भी एग्ज़ाम दो चाहे। सेंटेंस में आपको डायरेक्शन से मीनिंग पता चल जाता है कि सेंटेंस में करना क्या होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन दी गई है, चूज़ द वन वर्ड विच इज़ कैन बी सब्स्टिट्यूटेड द गिवन सेंटेंस। तो आपको क्या बताना है, इसमें वन वर्ड बताना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो ये मोस्ट रिपीटेड है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलो जल्दी से कमेंट करो, फिर मैं बता देता हूँ राइट आंसर क्या है। वन दैट इज़ इन वार लाइक मूड। सबसे पहले आपको वॉर का मीनिंग पता होना चाहिए। वॉर का मीनिंग होता है युद्ध, कि वो जो युद्ध के जो हमेशा युद्ध की मूड में रहता है या लड़ाई के मूड में रहता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बिलिकोज। का मतलब होता है झगड़ालू, है ना।
कि इसको याद रखने की ट्रिक मैं बता देता हूँ। बिली कोज को आप याद रख सकते हो बिली और ग्लूकोज से। ग्लूकोज को आपको पता होता है, जब भी हम ग्लूकोज किस काम में लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं एनर्जी के वास्ते, एनर्जी के लिए यूज़ में लेते हैं। अगर बिल्ली को ग्लूकोज पिला दोगे तो वो क्या होगी, एनर्जेटिक होगी, और वो क्या होगी, दूसरी बिल्ली से क्या करेगी, झगड़ा करेगी। तो आप ऐसे लिंक करके कर सकते हो कि बिल्ली को यदि आपने ग्लूकोज पिला दिया तो वो क्या होगी, बिल्ली कोज हो गई, यानी वो क्या होगी, झगड़ालू होगी। तो आई होप वर्ड याद हो गया होगा। तो बाकी के बचे ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ए ऑप्शन में दिया गया है फेनाटिक। फेनाटिक का मीनिंग होता है कटर। फेनाटिक का मीनिंग क्या होता है, कटर। ये होता है बाइगोट का सिनोनियम। साथ में आप नोटबुक लेके नोट डाउन करते रहना है। बाइगोट का सिनोनियम होता है फेनाटिक। नेक्स्ट है एकॉम्प्लिस। एकॉम्प्लिस का मतलब होता है सह अपराधी, जो किसी के अपराध में जो कोई भी कांड करते हैं उसके साथ में होता है ना, उसको बोलते हैं एकॉम्प्लिस। ठीक है। डी दिया गया है माइजर। माइजर को आपको पता है, माइजर कंजूस होता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आपको आइडम फ्रेज बतानी है, ईडियम फ्रेज बता दिया। एक क्वेश्चन ईडियम फ्रेज का भी आता है, किसी को नहीं पता है तो बता देता हूँ। एक क्वेश्चन ईडियम फ्रेज का आता है, तो इसकी ईडियम फ्रेज बतानी है। एट द हेल्म ऑफ का ईडियम क्या होती है, तो एट द हेल्म ऑफ की ईडियम होती है एट द मैन सिचुएशन, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ईडियम फ्रेज को तो रटना ही पड़ेगा, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। एट द हेल्म ऑफ, एट द मैन सिचुएशन, हर प्रैक्टिस सेट में एक ईडियम करवाता रहूँगा तो आपकी 50 ईडियम फ्रेज तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपकी उन्हीं में से आए। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है नरेशन का। चलो जल्दी से आंसर दो। नरेशन और वॉइस के क्वेश्चन तो आपके गलत नहीं होने चाहिए कभी भी, कोई भी एग्ज़ाम दो, चाहे आपको पढ़ा हुआ हो चाहे नहीं पढ़ा हुआ हो, वो भी विद इन 5 सेकेंड में मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा नरेशन और वॉइस की कैसे हैंडल करने हैं आपको। यदि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो बस आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी ऑप्शन डिलीट करने हैं। जितने ऑप्शन आप डिलीट कर पाओ उतने। आपको राइट आंसर नहीं ढूंढना है, आपको देखना है रॉन्ग आंसर, रॉन्ग ऑप्शन कौन से है, यानी ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन 100% नहीं होगा, ये ऐसे आपको ऑप्शन ढूंढने चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस में दिया गया है ही सेड टू अस। तो सबसे पहले बता देता हूँ, अगर पास्ट होता है यहाँ पे शेड ही हो ना, शेड हो या आस्क्ड हो, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या शेड दिया गया हो, तभी आपको नरेशन में आगे वाले सेंटेंस में टेंस में चेंज करना है, अन्यथा नहीं करना है। ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट में आपको टेंस में चेंज नहीं करना है। आपको ज़्यादातर चेंज वाले आएंगे, नो चेंज वाले तो 0.001% आते हैं। आपको क्या करना है, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है। ही सेड टू अस व्हाई आर यू ऑल चीटिंग अबाउट देयर डूइंग नथिंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नरेशन में ध्यान रखना है, यानी प्रेजेंट है तो पास्ट में चेंज होगा, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूज है तो पास्ट कंटिन्यूज में चेंज में होगा, यह आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो पास्ट कंटिन्यूज में चेंज होगा तो सबसे पहले वॉज वर्ड देखिए, वॉज वर्ड कौन कौन से सेंटेंस में, तो वॉज वर्ड तो यानी वो वर्ज वर इसमें भी वर है, इसमें भी सारे में, तो ये हमारी यहाँ पे ट्रिक काम नहीं करेगी। तो उसके लिए और भी ट्रिक है मेरे पास कि यहाँ पे ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो आप यहाँ पे हम नरेशन में चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, तो वो आपको क्या अफर्मेटिव सेंटेंस में बनता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में देखो पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, तो यहाँ पे वाई कंजक्शन दिया गया है, कंजक्शन के बाद है यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो ये बी तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ तक कि हमारा बी कैंसिल आउट हुआ है। तो अब दूसरी बात, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन वाचक है, तो यहाँ पे वापस टोल्ड में नहीं आस्क्ड में बनेगा, तो यहाँ पे टोल्ड में नहीं बनेगा, आस्क्ड में बनेगा, तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। आई होप क्लियर हो गया होगा। जल्दी से ऑप्शन डिलीट करने आने चाहिए आपको। चलो नेक्स्ट है पैसिव की ओर बढ़ते हैं। याद रखना पैसिव में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है, पैसिव के सेंटेंस में टेंस चेंज नहीं होता है, यानी प्रेजेंट है तो वो प्रेजेंट में ही रहेगा, यानी प्रेजेंट में इधर उधर घूम सकता है लेकिन प्रेजेंट में ही रहेगा, यानी वो पास्ट में नहीं जाएगा। कई सारे बच्चों के डाउट होते हैं नरेशन वॉइस में, वो कंफ्यूज रहते हैं।
पैसिव में कभी भी नोट डाउन कर लेना, पैसिव में कभी भी टेंस में चेंज नहीं होता है और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में ली जाती है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढो, पैसिव आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं इस सेंटेंस को कैसे आपको हैंडल करना है, मैं बता देता हूँ। सेंटेंस दिया गया है 10th नंबर में, द लेबोरियस वर डिगिंग ए ह्यूज होल इन द ग्राउंड। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे दिया गया है वर क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूज़। तो पास्ट कॉन्टिन्यूज़ के साथ बीइंग लगता है, आपको पता है। तो वॉज वर के साथ बीइंग जिस भी सेंटेंस में दिखे वही हमारा राइट आंसर होगा। तो चलो सबसे पहले बीइंग वाला देखते हैं ऑप्शन में। इसमें बीइंग, ए में बीइंग नहीं है, बी में भी बीइंग नहीं है, सी में है, डी में नहीं है, तो हमारा राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। जस्ट सीधे देखो, कोई भी आपको यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाना है, बाइल नहीं लगाना है, सबसे पहले इतना ही ध्यान रखना है। विद इन 5 सेकेंड में आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छे से पैसिव पढ़ना है तो मैं वीडियो बना दूंगा, आपको प्ले लिस्ट पे मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट में स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट में 11 से 14 के लिए डायरेक्शन पढ़ लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड गिवन बिलो, यानी आपको राइट ऑप्शन का चुनाव करना है। ऐसे 3 से 4 एयरपोर्ट्स में देखने को मिलते हैं अक्सर। उसमें प्रीपोजिशन हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा, और भी जैसे डिग्री हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, उससे रिलेटेड आपको यानी सारे ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट है फिक्स प्रीपोजिशन को आपको ध्यान में रखना है। 11th में दिया गया है वी वर डिप्रीव्ड और फ्रीडम। तो डिप्रीव्ड का सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए। डिप्रीव्ड का मीनिंग होता है वंचित करना या छीनना, वंचित करना या छीनना। तो डिप्रीव्ड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन काम में ली जाती है। वो क्या ली जाती है, फ्रॉम, है ना? नहीं, फ्रॉम काम में नहीं ली जाती है। ये मैं बता देता हूँ। बच्चों का डिप्रीव्ड फ्रॉम, बच्चे डिप्रीव्ड फ्रॉम की तरफ ज़्यादा मूव करते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन तो हमारा होगा ही नहीं। तो यहाँ पे डिप्रीव्ड ऑफ काम में ली जाती है, याद रख लेना हमेशा। डिप्रीव्ड ऑफ 2-3 बार रटोगे तो आपको माइंड असेस कर लेगा, मेमोरी तक आपके पहुँच जाएगी। और जब भी आपके पास सेंटेंस में दिखेगा डिप्रीव्ड, तो डिप्रीव्ड का मीनिंग होता है वंचित करना या छीनना। इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन काम में ली जाती है, डिप्रीव्ड ऑफ। आई होप क्लियर हो गया होगा। सेकंड मीनिंग है, सेकंड सेंटेंस है ओवर पब्लिशर इज एक्यूज्ड हार्ड वर्क या हार्ड लेबर। तो सबसे पहले बता देता हूँ एक्यूम्स के साथ क्या है, प्रीपोजिशन काम में लेती है। एक्यूम्स के साथ प्रीपोजिशन हमेशा काम में ली जाती है टू, और इसका मीनिंग होता है अभ्यस्त या आदि, अभ्यस्त या आदि। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ खालिस्तान द ब्राइटेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। तो आपको पता होना चाहिए ब्राइटेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री के साथ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ इनमें से कौन सा वर्ड काम में लिया जाता है, या जल्दी से कमेंट करो कमेंट। अगर ऐसे क्वेश्चन भी आपसे हैंडल नहीं होंगे तो फिर तो बहुत ही दिक्कत है। ज़्यादा प्रिपरेशन की, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन पे ध्यान दो, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ो। कॉन्सेप्ट आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा। प्रैक्टिस की मेरी गारंटी है। आप सबसे पहले मेरी क्लास में आने से पहले क्या करो, सारे के सारे एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करो। कॉन्सेप्ट जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको रिवाइज़ करो। कॉन्सेप्ट रिवाइज़ होंगे, प्रैक्टिस में करवा दूंगा। कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, ये आपका सिलेक्शन का राज होता है। तो चलो मैं बता देता हूँ, जहाँ पे आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखाई दे तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा मच का प्रयोग किया जाता है, न कि मैनी का, न कि वेरी का, न कि सो का। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये तो बच्चों वाला है, बहुत सारे बच्चों ने रट रखा है, ऐसे क्वेश्चन को रट रखा है। लेकिन जब भी आपको एक सेंटेंस में दिखाई दे कि ही इज़ वीक खालिस्तान मैथमेटिक्स, तो ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट करके बताना जल्दी से। ऑप्शन सेम ही है, ये 4 ऑप्शन सेम ही है, नीचे वाले के और ऊपर वाले के। सभी को पता है कि ही इज़ गुड या बैड के साथ तो आप 8 लगा देते हो, लेकिन मुझे कमेंट में बताइए वीक के साथ क्या लगेगा। वीक के साथ तो मैं बता देता हूँ, वीक के साथ आपको क्या करना है, वीक के साथ भी आपको 8 करना है ना।
ऐड करना है ना? नहीं, फंस जाओगे। यदि ऐड करोगे तो फंस जाओगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, फंस जाओगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। वीक के साथ आपको नो डाउट इन करना है, वीक इन करना है। गुड या बैड के साथ तो आप अगर सब्जेक्ट आए बाद में तो ऐड कर लगा देना, लेकिन वीक के साथ क्या लगाना है? वीक के साथ इन लगाना है, वीक के साथ इन लगाना है। ओके, आई होप क्लियर हो रहा है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन पढ़ लीजिए। व्हाट इज़ द नाउन फॉर्म ऑफ हिंडर? हिंडर का नाउन फॉर्म बताना है आपको। या तो आपको क्वेश्चन में नाउन फॉर्म पूछेगा, या वर्ब फॉर्म पूछेगा, या एडजेक्टिव पूछेगा सेंटेंस का। ये एयरपोर्ट का एडजेक्टिव और नाउन वाला है ना, एडजेक्टिव और नाउन, ये तो एयरपोर्ट के है ना फेवरेट है, फेवरेट है। कोई सी शिफ्ट में एडजेक्टिव पूछ लेता है वर्ड का, कोई सी सेंटेंस में शिफ्ट में आपको नाउन फॉर्म पूछ लेता है। तो इस बार इस शिफ्ट में क्या पूछा गया है? इस शिफ्ट में पूछा गया है व्हाट इज नाउन फॉर्म ऑफ हिंडर? हिंडर का नाउन फॉर्म, तो हिंडर का नाउन फॉर्म कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन है आज का सेशन का, जल्दी से। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कीजिए जल्दी से। पहले इसका आंसर देखने से पहले आप लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं बता देता हूँ, हिंडर का ना, हिंडर का नाउन फॉर्म क्या होता है? हिंडर का नाउन फॉर्म होता है हिंड्रेंस। यानी सेंटेंस में आपको ए एन सी दिखाई दे, ए एन सी, जिस भी वर्ड के पीछे ए एन सी, तो वो नाउन होती है आपकी, ये ध्यान रख लेना, नाउन फॉर्म। आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलो मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ, नए मॉक टेस्ट के साथ, लाइव सेशन के साथ मिलेंगे कल सेम टाइम। ओके, लव यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।